क्या आपको पता है डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? क्या सर, अभी लास्ट लेक्चर तक तो आपने हमें समझाया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, और अब आप तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डबल और ट्रिपल क्या होती है। नहीं पता तो कोई नहीं, चलो समझते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें कैश और बैंक होते हैं, या फिर कह सकते हो बैंक और डिस्काउंट होते हैं, या कैश और डिस्काउंट होते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं, कैश भी होता है, बैंक भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। तो अब इनको और अच्छे से समझते हैं। सो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज रवि राणा एंड यू ऑल आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरुकुल। वैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक सेकेंड, इन सारी चीज़ों को साइड रख के एक बात बताइए हमें कि एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सिंगल कॉलम, डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। तो बच्चों, एग्जाम में हमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है, डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला होगा। अगर जो इन केस नहीं बोला जाता तो उस केस में आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस को क्लियरली रीड करोगे और उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि क्या पूरे क्वेश्चन में कैश सिंगल मतलब कैश की ही बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, या फिर 2 चीज़ों की बात हो रही है। कोई भी 2 चीज़ हो सकती है, डिस्काउंट, बैंक, कैश, कुछ भी, या फिर तीनों चीज़ों की बात हो रही है। मतलब कि ट्रांजैक्शंस तीनों की दे रखी है, या दोनों की, या सिंगल की। तो आप क्लियरली उसे आइडेंटिफाई कर लोगे, सिंपल। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, विदाउट गुड्स एंड सर्विस, क्या बोल रहा है ये, जीएसटी हमें वैसे भी नहीं देखना क्योंकि अभी हमारा चैप्टर वो करानी है। यहाँ पे क्या बोला है, डबल कॉलम कैश बुक हमें मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। डबल कॉलम में ऊपर बोल नहीं रखा, मेंशन नहीं हो रखा कि कैश और बैंक या फिर डिस्काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे देख सकते हैं हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो प्रोबेबली कि कह सकते हैं कैश और बैंक इन दोनों का मेंटेन कर रहा हो, डिस्काउंट का ना हो। बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि डबल बोला है तो यही हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने तो यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना रखा है, आप भी जल्दी से बना लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बोल रही है अपनी, 2018 की मार्च 1 की है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की बारी आती है तो उसमें क्या होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये है। तो चलो एंट्री करते हैं अपना 2018 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि यहाँ से बैलेंस की शुरुआत होती है। क्या है बैलेंस, 12,750 तो कैश में पड़ा है हमारे पास, 12,750 कैश में रिकॉर्ड कर दिया हमने। और हमारे पास बैंक में कितना है, 72,400, तो उसकी भी एंट्री हम इधर कर देंगे, 72,400। अब यहाँ पे हमारी जो बेसिक एंट्री थी वो कंप्लीट करके हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है हमें, रिसीव फ्रॉम आशा कैश फॉर ₹1200 और चेक में हमें रिसीव हुआ है कितना, 3,200। तो अब मैंने आपको बोला था 2 तरीके बताए थे, पर मैं आपको यहाँ पे जर्नल के थ्रू लेके जाऊंगा। तो पहले चलो हम इनकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, जो कि जिससे हमारे लिए और ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, आशा से रिसीव हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है, आशा, कितना, 1200। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करना पहले से काफ़ी अच्छे से सिखा रखा है, और आपने ना देखा हो तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, बाकी इधर भी समझा देता हूँ मैं। कैश का बैलेंस बढ़ा है, मतलब कि कैश हमें रिसीव हुआ है। कैश क्या है, एसेट। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और घटता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे कैश बढ़ा है तो क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस। और किससे रिसीव हुआ है, आशा से, तो उसे क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक में भी रिसीव हुआ है आशा से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक नाम का एसेट हमारे पास बढ़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है, आशा से, तो उस उधर भी सेम एंट्री कर देंगे। अमाउंट है हमारा यहाँ पे 3,200, दोनों साइड 3,200। अब दोनों सेम एंट्री होगी, कैश की भी होगी और बैंक की भी होगी। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश रिसीव हुआ है। मैंने क्या बोला था, कैश अकाउंट में
यहाँ डेबिट होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू आशा, ये एंट्री याद रखना। कैश अकाउंट डेबिट टू आशा, डेट क्या है 4 मार्च, टू आशा, आशा अकाउंट। कैश में हमें रिसीव हुआ है 1200 और बैंक में हमारे पास गया है 3200। यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। अब आपको समझ आया ना कैसे हुई। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश ऊपर चले गया और आशा हमारे लिए क्रेडिट थी तो इधर चले गया। अब आपको एक सिचुएशन देता हूँ, अगर जो आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो ये एक सिचुएशन है, बस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर जो हमने आशा को पे करा होता तो उस केस में हम क्या एंट्री करते, आशा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश नाम का एसेट गया है तो डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा उसे क्रेडिट बैलेंस, और वहां पे इंक्रीज हुआ था तो क्या हो गया था उसे डेबिट बैलेंस। यहाँ पे हमारा कैश नाम का एसेट आशा को गया है कितना 1200, ये एक सिचुएशन है जस्ट। यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे इसमें, इस केस में हम यहाँ पे कैश बुक में एंट्री करेंगे बाय आशा अकाउंट कितना 1200। क्यों, क्योंकि हमारा मैंने बताया था ना आपको ऐसे जाता है, तो ये जब डेबिट था तो यहाँ पे आके ये क्रेडिट हो गया और वहाँ पे कैश क्रेडिट था तो यहाँ पे आके ये ऊपर चले गया। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी और ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपनी 7 मार्च की, पेड सैलरी टू स्टाफ। चेक में हमने स्टाफ को सैलरी पे करी है कितना 25,600, ये हमने पे करी है। एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है और आप कहोगे कि सर आपने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कर रहे होते तो वहाँ उस केस में हम डिस्काउंट एक अलग कॉलम बनाते और उसके अंदर ये डालते। यहाँ पे अगर जो हमने ट्रिपल कॉलम होता तो उस केस में हम रिकॉर्ड करते, पर यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बोला है और ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा कैश और बैंक की हुई हैं तो हम वो बनाएंगे। तो चलो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सैलरी पे करी है हमने स्टाफ को, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सैलरी हमारे लिए क्या है, हमने पे करी है ना, तो हमारे लिए क्या होगी एक एक्सपेंस। और आपको तो पता ही है जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है हमारे लिए बढ़ता है तो उसके लिए डेबिट बैलेंस होता है और डिक्रीज होता है तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं बता चुका हूँ। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसने पे करी है, हमने पे करी है। किससे पे करी है, बैंक से। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 25,600, 25,600। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री करेंगे हम सैलरी इधर की साइड। डेट क्या है मार्च 7 बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कितना 25,600। तो हमारी इसकी भी एंट्री होगी। मैंने क्या बताया था आपको, एंट्री कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी सैलरी टू बैंक। अब यहाँ पे बैंक तो है नहीं, कैश बुक है, तो एक तरह से हमारे पास गया तो डेबिट साइड तो इधर ही आएगा ना। तो अब मैंने आपको इतनी बार बता दिया तो आप समझ जाना खुद ही। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ पे क्या है, इस एंट्री में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहला कि कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के, सॉरी ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से। मतलब कैश अकाउंट में किसकी एंट्री करोगे, अगर जो आप मेंटेन करोगे तो कैश बुक में बैंक की मेंटेन होगी, और बैंक में क्या होगा, हमने कैश निकाला है तो बैंक की तरफ से भी तो एंट्री होगी। मतलब सॉरी आपके ऊपर से ये जा रहा होगा, आपको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जनरली इस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इसमें क्या होता है, बैंक से जब हम कैश निकालते हैं तो उसमें हम कैश बुक में लिख देते हैं कि कैश आया है किससे, बैंक से। अब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे होगे आप तो वहाँ पे भी लिखोगे कि बैंक कैश से, सॉरी कैश बैंक से आया है। तो उसमें एक और चीज़ भी तो लिखोगे आप कि बैंक में से कैश गया भी तो है। मतलब कि जब कैश आया है तो कैश गया भी तो है। एक ही जगह पे दो दो रिएक्शंस, मतलब दो दो इफेक्ट आ रहे हैं।
तो इस जब दो दो इफेक्ट आते हैं तो उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब इसकी एक बार आप एंट्री देख लो और उसके बाद मैं आपके लिए एक और सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको कॉन्ट्रा एंट्री के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अब इसकी एंट्री कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं पहले इसकी। थर्ड, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, मतलब कि हमारे पास कैश नाम का असेट इंक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक से निकला है और कैश बुक में कैश इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब कि कैश पे भी इफेक्ट आ रहा है और बैंक पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं हम। इसकी एंट्री होगी, पहले इसका अमाउंट देखते हैं, 21,900। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी 9 मार्च की टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्ट्रा, मतलब सी। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे हम 9 मार्च की बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे भी हम सी लिख देंगे कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अमाउंट में डिफरेंस आएगा, मतलब कि अमाउंट की एंट्रीज में डिफरेंस आएगा। जहाँ हमने कैश लिख रखा है वहाँ पे हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और जहाँ हमने बैंक लिख रखा है वहाँ पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका अमाउंट क्या है? 21,900। तो यहाँ पे कैश बैंक है, बैंक लिख रखा है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैश के नीचे रिकॉर्ड करेंगे 21,900। और यहाँ पे बैंक दे रखा है, यहाँ पे बैंक कैश की जगह पे बैंक में रिकॉर्ड करेंगे 21,900। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी। अब आपको कॉन्ट्रा एंट्री थोड़ा सा समझ आया होगा, बाकी आपको जब मैं अलग अलग एंट्रीज कराऊंगा, ट्रांजैक्शंस कराऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट क्या बोला है हमें? परचेज फर्नीचर इन कैश, कैश में हमने फर्नीचर परचेज करा है 16 मार्च को। तो इसकी एंट्री हम पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। 16 मार्च को क्या होगी इसकी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि फर्नीचर नाम का असेट आया है तो उसको हमने बढ़ा दिया, और कैश नाम का असेट गया है तो उसको हमने घटा दिया, लेस कर दिया। एंट्री वो अमाउंट कितना है? 16,500। वैसे ही हम इधर रिकॉर्ड कर देंगे। अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या एंट्री थी हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 16th बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश में पे करा है ना हमने, तो 16,500। अब मैंने आपको बोला था ना कि वैसी एंट्री करनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे फर्नीचर और ये कैश हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट बोला है पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक फॉर ₹10,900। यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी होगी, ये डिस्काउंट रिसीव करा है हमने 100 रुपीज़ का, पर हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें डिस्काउंट कॉलम नहीं बना रखा। अगर जो इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोली जाती तो हम एक और कॉलम बनाते जो कि डिस्काउंट होता। तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं हम। उससे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसी के थ्रू हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या होगी इसकी एंट्री? 5th की पेड मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने किससे पे करा है? बैंक अकाउंट से पे करा है। कितना? 10,600। अब मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अब इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। याद रखनी है ये सारी एंट्रीज, इससे आपको बेनिफिट होगा। किधर की साइड लिखेंगे? ये लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। डेट 21 बाय मोहन एंड कंपनी, बैंक में बैंक से पे करा है ना, तो 10,600 बैंक के नीचे लिख दिया हमने। अब मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम और भी सारी ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़।
अब पर्सनल यूज़ जब भी आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी पर्सनल यूज़ होता है तो क्या बनता है, ड्राइंग्स। चलो इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री होगी, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है कैश, किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हमने उसने कैश विड्रॉ करा है तो कैश चले गया है तो उसे क्रेडिट बैलेंस, और पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है तो ड्राइंग्स को तो होता ही डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 11,600। 11,600। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू 24 मार्च बाय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया, 11,600। यहाँ पे ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री को और देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सेल गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज को हमने गुड्स सेल करे हैं कैश में, कितने के, 14,800 के। तो चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सॉरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमने जब सेल करा तो हमारे एसेट्स कम हो गए हैं और हमारे पास कैश नाम का एसेट बढ़ा है, तो डेबिट बैलेंस। ये आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपकी जो है जर्नल एंट्रीज भी स्ट्रांग हो और आपको कैश बुक के साथ जर्नल एंट्रीज भी करनी आ जाए। तो अमाउंट चलो हम रिकॉर्ड उधर ही कर देंगे। सो इसे अब हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अमाउंट है इसका 14,800। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 29 मार्च टू सेल्स अकाउंट। किस में हमें रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुआ है कैश में। तो 14,800 हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑफिस कैश इनटू बैंक। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, मतलब कि ऑफिस का कैश जब जा रहा है और बैंक में जा रहा है तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर जो आपके मन में ये डाउट आया है तो बिल्कुल सही है, और ये है भी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर जो आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे है, तो आप सिंपल इस एंट्री की जर्नल एंट्री पास करके देखो एक बार। आप देख सकते हो कि इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो भी थोड़ी अलग होगी। चलो पास करके देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ऑफिस का कैश जब बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक बैलेंस जो हमारी कैश बुक में कहाँ शो करेगा, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बैंक का बैलेंस हमारी जो कैश बुक में है वो बढ़ चुका है और कैश का बैलेंस जो है वो कम हो चुका है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, जहाँ बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं तो वो एंट्री कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो, सिंपल। तो चलो अब एक बार इसको कैश बुक में एंटर कर लेते हैं। याद है ना आपको एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट थी 31 मार्च, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्या आएगा, 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। दोनों की दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो ऐसा होता है, इस टाइप की एंट्री होती है, तो उसका अपोजिट इफेक्ट डालते हैं। मतलब कि अब इधर क्या दे रखा है, इधर आपको कैश दे रखा है और इधर बैंक दे रखा है, तो इन दोनों का कॉलम चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे कैश है तो कैश में एंटर ना करके बैंक की साइड एंटर करेंगे, 21,200। और यहाँ बैंक है तो बैंक में ना करके कैश की साइड एंटर करेंगे, 21,200। अमाउंट यही है ना, हाँ 21,200। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पूरे अमाउंट को देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी साइड हमारी ज़्यादा है। कैश की साइड आ रहा है हमारा 50,650, 50,650, और बैंक का आ रहा है 96,800। तो इस साइड भी हम इतना ही लिखेंगे।
इसका है 96,800 और कैश का कितना है 50,650। इस साइड का ज़्यादा आ रहा है और इस साइड का कम आ रहा है, तो इधर की साइड हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च, वही सेम डेट। इस साइड का कैलकुलेट करके आ रहा है 1350 और बैंक की साइड कैलकुलेट करके आ रहा है 38,700। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा एक बार हम देख लेते हैं। हमने डबल कॉलम कैश बुक सीखी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखी और उसी के साथ साथ कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज देखी। इवन अगर जो आपको कमेंट करके बताना, अगर जो आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस, मतलब किस टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है, उस टाइप की ट्रांजैक्शंस चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी की सारी सॉल्व करके एंट्रीज को क्वेश्चन के साथ करा दूंगा। उससे आपकी भी अच्छी रिवीजन होगी और आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक का बस एक क्वेश्चन करना रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और उसके बाद हमारे कैश बुक के मेन 3 कॉलम कैश बुक जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो पीटी कैश बुक आएगा। तो जल्दी जल्दी से ये खत्म करते हैं और उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करेंगे। So I hope you all are really enjoy this video. If you like this video then hit the like button and also don't forget to subscribe my channel. And please यार कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट था जो कि आपको अच्छा लगा या फिर क्या वो चीज़ थी जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी और अब समझ आ गई है। और अगर जो आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।